नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। मोदी शाह मानसून सत्र में वो कौन सा बिल लाने वाले हैं जिसे एक खतरनाक बिल कहा जा रहा है। मोदी और शाह विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, उनकी सरकारों को हटाने के लिए क्या सबसे खतरनाक बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यह अखबारों की सुर्खियां आपकी स्क्रीन पर है। आरोप बेहद गंभीर है कि इसी सत्र में, मानसून सत्र में यह बिल आने जा रहा है। अब यह बिल कौन सा बिल है जिसकी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही है। हेडलाइंस क्या लिखी हुई है? हेडलाइंस ये लिखी हुई है ना कि 30 दिन जेल में रहे तो पीएम सीएम की जाएगी कुर्सी। संसदीय समिति प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं, मानसून सत्र में बिल दोबारा आ सकता है। जी हां, सबसे पहले याद करिए, पिछले सत्र में, बजट सत्र में परिसीमन बिल लाया गया, महिला आरक्षण बिल की आड़ में। इस खतरनाक बिल को राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने रोक दिया और यह 12 साल के इतिहास में, जी हां, मोदी के अमृतकाल के 12 साल के इतिहास में संसद में मोदी की, अमित शाह की सबसे बड़ी हार मानी गई। लेकिन मोदी अब एक और बिल लाने की तैयारी में है। परिसीमन बिल, खूब चर्चा हो गई। परिसीमन बिल पर चर्चा चल ही रही थी कि मानसून सत्र में फिर से एक बिल लाने की चर्चा हुई। उसी परिसीमन बिल के लिए सांसदों का जुगाड़ अभी चल ही रहा था, बंदोबस्त चल ही रहा था कि भाई यहां से तोड़, वहां से तोड़। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर तोड़फोड़ हो रही है, जिसे देश की होनहार मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक खबरें आ रही हैं, अभियान चल रहा है, ऑपरेशन लोटस। लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक बिल की चर्चा शुरू हो गई जो मानसून सत्र में लाए जाने की तैयारी है। यह बिल इतना खतरनाक है कि इस बिल का इस्तेमाल करके पूरे देश में, क्या वाकई में किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, 5 महीने के करीब जेल में रहे और फिर उसके बाद जेल से बाहर आए, तब तक खेल खत्म। अरविंद केजरीवाल दूसरा उदाहरण। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए या जेल में डाले गए। दोनों मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यह जो बिल है ना, इस बिल की चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह बिल जब आया तब इसका जमकर विपक्ष ने विरोध किया। कहा गया कि 31 सदस्यों की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी, उसमें इस बिल पर चर्चा होगी। उस संसदीय समिति की अगुवाई भाजपा सांसद के हाथों में दी गई। बहुमत भाजपा के पास है। विपक्षी सांसद समिति की बैठक का बहिष्कार करते रहे। समिति की बैठक को, जेपीसी की बैठक में इस पर कोई तार्किक विमर्श नहीं हो पाया। लेकिन अब यह बड़ी खबर आ रही है कि 17 तारीख को समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसी मानसून सत्र में इस बिल को दोबारा लाया जा सकता है। बिल कितना खतरनाक है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। 30 दिन की जेल पर किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर 30 दिन वो जेल में रह गए तो स्वतः ही कुर्सी से हट जाएंगे, स्वतः ही कुर्सी से हटा दिया जाएगा। उसके लिए कोई इस्तीफा, बर्खास्तगी की प्रक्रिया नहीं चलेगी। इस बिल की खामियों को यह बिल असल में संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया जा रहा है। इसके पक्ष में जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है, अब सुनिएगा, जो अमृतकाल में तर्क दिया जा रहा है, लॉजिक दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ये बिल तो बहुत अच्छा है। इस बिल में प्रधानमंत्री ने तो खुद अपने आप को जोड़ दिया। प्रधानमंत्री को भी इस बिल में मोदी जी का यह बड़प्पन मानिए कि भाई उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि इस बिल में कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल कर लो। लेकिन मुझे दोस्तों बताइए कि अगर प्रधानमंत्री भी 30 दिन जेल में रहेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, यह कहा जा रहा है। इससे बड़ा मजाक पूरे देश के सामने क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री को भी 30 दिन की जेल हो जाए। जिस प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठाने पर खतरे की सुई लटक जाती है, जिनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो पाई? 30 दिन जेल में कौन डालेगा भाई प्रधानमंत्री को? इसलिए कहा जा रहा है कि यह मजाक है। खैर, आगे देखिए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना बहुत आसान होता है क्योंकि उनके ऊपर
सेंट्रल एजेंसियों के कानून लागू होते हैं। अब मोदी जी के ऊपर कौन सा कानून लागू होगा ये तो मोदी जी जाने, लेकिन हेडलाइंस देखिएगा और इन हेडलाइंस में खबर को समझने की कोशिश करिए। 30 दिन जेल में रहे तो पीएम सीएम की जाएगी कुर्सी, हेडलाइंस लिखी हुई है। संसदीय समिति प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं, मानसून सत्र में बिल दोबारा आ सकता है। अगली खबर, 30 दिन जेल में रहने पर जाएगी कुर्सी, सिफारिशों के साथ जेपीसी की रिपोर्ट तैयार, मानसून सत्र में हो सकता है पारित। खबर क्या है, मामला क्या है और क्यों आखिरकार नंबर गेम में यहां पर खेल फंस सकता है। अब देखिए होता क्या है, इस खबर में देखिए क्या लिखा है, क्या है यह बिल, किस पर लागू होगा। प्रधानमंत्री पर, खबर में लिखा है प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, केंद्रीय मंत्री पर और राज्य मंत्री पर। कब होगी कार्रवाई, अगले 5 साल या फिर उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तारी होती है और लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, क्या होगा, 31वें दिन उनका पद अपने आप छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इनकी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। देखिए यहां पर जो औपचारिकताएं पूरी होने का जिक्र किया जा रहा ना, सबका कमांड, और सबकी कमांड किसके हाथ में, एक ही जगह पर। समझ रहे हैं आप, वो दिव्य शक्ति जो अपने आप को स्वयंभू जो कहते हैं कि भाई हम तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। खैर, सबसे बड़ी बात, विपक्ष के जो मंत्री और जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं पर ही गाज गिरेगी। वो तो समझिए ना आप, एक किस्म से आसानी से फंसाने वाला खेल। क्या सिर्फ गिरफ्तारी होते ही खेल खत्म? सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं, 30 दिन जेल में रहने के बाद प्रावधान लागू होगा। ये खबर ये बताती है किन किन संविधान अनुच्छेदों में बदलाव होगा, अब वो भी देखिए। विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 293 में बड़े संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव है। अब आगे देखिए, जेपीसी में गया मामला। जेपीसी में इस खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद नामित होते हैं। इसमें विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सारंगी ने की थी, जो कि इस समिति की बीजेपी की सांसद हैं, अपराजिता सारंगी अध्यक्ष, और इसके साथ साथ जो ओवैसी साहब है, जी हाँ, एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी, और ओवैसी भी यहां पर उस खेल में क्या शामिल है। शरद पवार की तरफ, पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले विपक्षी सदस्य। अब देखिए इस पूरे खेल में फंसेगा कौन। वैसे तो दावा किया गया, खबर में साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सदस्यों ने जेपीसी का बहिष्कार कर दिया। टीएमसी ने भी जेपीसी का बहिष्कार किया था। विपक्ष का कहना यह है कि सिर्फ एक औपचारिकता है ये, क्योंकि बीजेपी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके विपक्ष की राय को खारिज कर देगी। जेपीसी में बहुमत उसका, तो विपक्ष की राय को किनारे कर दिया जाएगा। जेपीसी 17 जुलाई को, इस खबर में लिखा है कि अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। हम सिर्फ खबरों को आधार के, हम खबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई खबर, जो खबरों का आधार है वो हम आपके साथ प्रमाण के सामने रखते हैं। 17 जुलाई को एक रिपोर्ट आने वाली है जेपीसी की, और मानसून सत्र उसी के बाद शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक समिति विधेयक के विवादित प्रावधान को बरकरार रखने वाली है। हालांकि समिति कुछ सुरक्षा उपायों की भी सिफारिश कर सकती है, इस खबर में लिखा है, ताकि कानून का राजनीतिक गलत इस्तेमाल ना हो सके। यह पूरी तरह से मामला अब सवालों के कटघरे में आ गया है कि विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को और यहां तक कि मुख्यमंत्रियों तक को निपटाने की क्या पूरी तैयारी हो चुकी है। कल तक ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगता था, लेकिन अब यहां पर संविधान में बदलाव करके विपक्ष के नेताओं की कुर्सी, मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छीने जाने का पूरा क्या कार्यक्रम तैयार हो चुका है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मोहन यादव पर कितने गंभीर आरोप लगे। क्या पीएम मोदी ने कोई जांच करवाई? क्या पीएम मोदी ने कोई जांच बिठाई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं इसीलिए कि भाई आप विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को ही टारगेट करने के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी बात वो ये कि अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के चक्कर में 14 राजनीतिज्ञ गिरफ्तार किए गए। मोदी जी के कार्यकाल में 14 के 14 विपक्ष के नेता हैं, उनमें से एक भाजपाई नहीं है। हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल में गए। मुख्यमंत्री पद तो 30 दिन में ही आप ले लेंगे, उससे पहले इस्तीफा। और इसके साथ साथ आप देखिए ना,
अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के मामले में भी तो यही हुआ, जेल, और जेल में गए, कोर्ट ने कहा बरी, अब खैर मामला ऊपरी अदालत में, लेकिन यहां सीधे तौर पर इल्जाम यही कि आप विपक्ष की सरकारों को जब चाहेंगे तब गिरा देंगे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यह बिल क्या वाकई में लाकर मोदी सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, मंच आपका, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।